खुश आमदीद कहते हैं आपको इस सेकंड दूसरे लेसन में। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा वो जो पिछला लेसन था उसकी अभी तक जो है वो स्क्रीन आपके सामने है। तो इसमें हम कुछ और मज़ीद जो है फंक्शंस के बारे में, जिन्हें उर्दू में तफ़ाउल कहते हैं, उनके बारे में मज़ीद सवालात जो हैं वो हल करेंगे, ताकि आपकी जो है वो अगर कोई कन्फ्यूजन कोई रह गया है तो वो दूर हो जाए। चलें शुरू करते हैं एक नए नए सवाल से, जिसमें एक फ़ंक्शन हमें दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, जो बराबर है, फ़र्ज़ करें कि जी ऑफ एक्स जो है वो वन के बराबर है अगर, ये इफ़ है ये, अगर एक्स जो हम इनपुट जो कर रहे हैं उसके अंदर वो एक इवन नंबर है। ठीक है जनाब, और इवन नंबर जो है उसको उर्दू में हम जुफ्त आदाद कहते हैं। ठीक, और ज़ीरो है जी एक्स की वैल्यू अगर एक्स जो है वो एक ऑड नंबर है, और जिसे उर्दू में ताक कहते हैं। ठीक है, तो देखें आप यहाँ पर कोई हमने वेरिएबल यूज़ ही नहीं किया फंक्शन के अंदर। एक दूसरा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स है हमारे पास इस सवाल में, जिसका जो एक्सप्रेशन है वो एक्स प्लस थ्री, और फिर थ्री जो है वो मज़ीद आगे हम इसको और थोड़ा सा जो है मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं, थ्री टाइम्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यानी हम एक और फंक्शन जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर इस फंक्शन को की तारीफ करने में या उसको डिफाइन करने में। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस थ्री टाइम्स एक और फंक्शन जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जाए, फर्स्ट करें कि एफ ऑफ फाइव की क्या वैल्यू है, क्या एफ ऑफ फाइव कैसे निकालेंगे आप। तो ये बहुत आसान है, मसलन एक्स की जगह के ऊपर एफ ऑफ एक्स हमें पता है क्या है, एक्स की जगह के ऊपर फाइव जो है वो लगा लें, तो ये एक्स फाइव हो गया प्लस थ्री टाइम्स जी, और ये जो एक्स है अंदर इसकी जगह पे भी फाइव लिख दिया हमने, जी ऑफ फाइव। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू जो है वो फाइव देखी, और उसको हर जगह पर जहाँ जहाँ एक्स नज़र आया उसकी जगह पर हमने एक्स की जगह पे फाइव लिख दिया। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर वन। तो अब ये आगे क्या करना है, आगे आपने कहा कि भाई हम इसको जी ऑफ फाइव अगर हमें पता चल जाए तो हम इसको हल कर सकते हैं। तो जी ऑफ फाइव के लिए हमें जी ऑफ एक्स पता है, तो अब एक्स की जगह पे जहाँ पर हम फाइव लगा दें जी में, तो जी ऑफ एक्स क्या है वो, इफ एक्स इज ऑड देन इट इज़ ज़ीरो, फाइव ऑड नंबर है, इसलिए ये जी ऑफ फाइव की वैल्यू जो है वो इस फंक्शन से ज़ीरो आ गई। तो फाइव प्लस थ्री टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ फाइव वैल्यू आ गई, तो एफ ऑफ फाइव जो है वो फाइव हो गया। चलें अब एफ ऑफ सिक्स निकालने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ सिक्स वही तरकीब, एक्स की जगह पे सिक्स लगा दिया पहले एफ वाले फंक्शन में, तो फाइव सिक्स प्लस थ्री टाइम्स जी ऑफ सिक्स आ गया। अब हम जी ऑफ सिक्स की वैल्यू जो है वो निकालते हैं। जी ऑफ सिक्स जो है वो हमें पता है कि अगर एक्स जो है वो इवन नंबर है, सिक्स हमारा इस दफ़ा इवन नंबर है, तो वन हो गया, तो थ्री टाइम्स वन, और ये सिक्स प्लस थ्री हो गया, और हमें नाइन वैल्यू मिल गई एफ ऑफ सिक्स की। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको कुछ समझ में आना शुरू हो गया होगा कि ये हम फंक्शंस की जो है वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं जब एक्स की कोई हमें वैल्यू दी हुई हो। ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप जो है ये करते चले जाएं, वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करते जाएं, और एक्स की वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाएं, तो आपको इसका हल बआसानी मिल जाएगा। चलें एक और सवाल करते हैं, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वन के, जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन जो है वो बराबर है, और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई मुश्किल सा एक आपको फंक्शन बना के दें, टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री। ठीक है जनाब, तो एफ जो है उसके अंदर एक्स माइनस थ्री, और एच ऑफ एक्स एक तीसरा फंक्शन हमने और जो है वो भी बना लिया, जो है फाइव एक्स के बराबर। ठीक है, अब हम जो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल जो है सवाल देने की कोशिश करते हैं आपको। अब हमारा सवाल ये है कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह पे हम कोई वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर आप चाहें तो ये भी हल किया जा सकता है, लेकिन हम एच ऑफ जी ऑफ थ्री जो है उसकी वैल्यू जो है, फर्ज करें सवाल में पूछा जा रहा है कि इसके लिए सॉल्व करें, इसके लिए हल करें इस सवाल को। ठीक है, अब आप जब पहले आप इसको देखेंगे आप कहेंगे ये क्या है, ये नहीं, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं दिमाग की दही बना दी, क्या बना रहे हैं आप। लेकिन देखिए आसान आसान आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको हम पहले जी ऑफ थ्री जो है उसकी अगर हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हम एच की वैल्यू जो है वो निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले जी ऑफ थ्री जो है वो निकालते हैं। जी ऑफ थ्री के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह के ऊपर जो है वो थ्री रख देंगे जी वाले फंक्शन में, तो ये हो गया टू टाइम्स थ्री। ठीक है, क्योंकि टू एक्स है तो टू टाइम्स थ्री सिक्स हो गया, और फिर प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स है सिक्स, तो ये थ्री सिक्स
नहीं, एफ एक्स जो है वो हमारा 3 है, जी में, जी के लिए 3 है, तो 3 माइनस 3 0 हो गया, ठीक है। हाँ, तो जी ऑफ 3 जो है वो 6 प्लस एफ ऑफ 0, ठीक है। तो अब हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमें पता है, एफ ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या वैल्यू होगी इस फंक्शन की, तो एफ ऑफ 0 जो है उसमें हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 0 लगा दिया, तो ये हो गया 0 प्लस 1, यानी सिर्फ 1 हमें बाकी इसकी वैल्यू मिलेगी। ये हमने यहाँ पर अपने इसमें एक्सप्रेशन में लगा दी। तो जी ऑफ 3 जो है वो हो गया 6 प्लस 1 यानी 7 के बराबर, जी ऑफ 3 हो गया 7, ठीक है। और ये सारी मेहनत हमने किस लिए की थी, ताकि हमें जी ऑफ 3 की वैल्यू पता चल जाए। ये हम लेके जाएंगे अपने जो हमारा जहाँ से शुरू किया था हमने सवाल को हल करना, जहाँ पे एच ऑफ जी ऑफ 3 हमें निकालना था। अब हमें जी ऑफ 3 की वैल्यू पता चल गई, इसलिए अब एच ऑफ 7 जो है वो हमें मजीद और निकालना है, कैलकुलेट करना है। एच ऑफ एक्स 5x पता है हमने, इसलिए x की जगह पे 7 लगाया, क्योंकि एच ऑफ 7 निकालना है। तो हमें 5 टाइम्स 7 35 जो है वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो दोबारा से हमें हमें पता है कि आप इस तरह का सवाल देख के यही सोच रहे होंगे कि ये क्या, यानी एक के बाद एक वैल्यू जो है वो निकालनी है और इधर से उधर करनी है। लेकिन ये आसान है, मसलन अगर आप जो है बीच में कोई गलती ना करें और हर चीज़ को एहतियात के साथ जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते जाएं जिस फंक्शन से आपको निकालनी है वैल्यू, और x की सही वैल्यू जो है उस फंक्शन में लगाते चले जाएं, तो बआसानी जो है आपको अपने इस सवाल को हल आप कर सकेंगे, और उम्मीद है कि कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें बस आपको एहतियात के साथ जो है मुख्तलिफ फंक्शंस में वैल्यूज़ जो हैं वो x की सही वैल्यूज़ जो हैं वो डाल के और उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलें एक और जो है हम सवाल करते हैं, इन्हीं जो हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स और एच एक्स जो फंक्शंस दिए हुए, इन्हीं को इस्तेमाल करके कुछ नए सवाल जो हैं वो हम बना लेते हैं और उनको हल करते हैं, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, कोई उलझन रह गई हो, तो वो दूर हो जाए। हम इसको साफ़ कर रहे हैं अपने ब्लैक बोर्ड को पीछे, ठीक है, और ये इरेज़र से साफ़ कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त लग रहा है थोड़ा सा। तो चलें जी, ये तकरीबन जो है ये साफ़ हो गया। ये आखिरी ये लाइन जो है इसको भी साफ़ कर लें, ठीक है। और इसको 5 को दोबारा से लिख लेते हैं हम, और ये हो गया 5, अच्छा, और ये ब्रैकेट भी पूरा बना है। चलें, अब दूसरा हमारा जो सवाल है वो ये है कि एफ ऑफ एज ऑफ 10, ठीक है, यानी ये हमें इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है, एफ ऑफ एच ऑफ 10, ठीक है। इसको कैसे कैसे हल करेंगे, इसमें अगर हमें एच ऑफ 10 की वैल्यू जो है वो पता चल जाए तो वो हम एफ फंक्शन में डाल के और उससे हम उसको हल कर सकेंगे। तो एच ऑफ 10 जो है वो निकालते हैं पहले। एच ऑफ 10 जो है वो क्या हो गया, एच ऑफ 10, एच ऑफ एक्स 5x है, इसलिए 5 टाइम्स 10 जो है वो 50 मिल गया हमें। तो एच ऑफ 10 की वैल्यू 50 आ गई। अब ये 50 जो है वो हमने यहाँ पे डाल दिया एच ऑफ 10 की जगह के ऊपर। तो अब हमें जो सवाल बच गया वो ये रह गया कि एफ ऑफ 50 की वैल्यू जो है वो क्या होगी। एफ ऑफ 50 जो है उसके लिए हम फंक्शन x जो है एफ ऑफ एक्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पे x की जगह पे 50 लगा लेते हैं। तो 50 स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 2500 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2501 जो है ये इसकी वैल्यू आ गई, और ये सवाल हल हो गया हमारा। अब चलें एक और ज़रा मुश्किल सा सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि हमसे पूछा जा रहा है कि क्या है वैल्यू g ऑफ h ऑफ 1, ठीक है। तो h ऑफ 1 पहले कैलकुलेट कर दें, वो 5 टाइम्स 1 हो गया, अब जिससे हमें 5 मिल गया। अब हमें g ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी है, x की जगह पे 5 लगाया g वाले फंक्शन में, तो 2 टाइम्स 5, और f में 5 माइनस 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने 5 लगा दिया, तो हमें मिल गया 2 टाइम्स 5 10 प्लस f ऑफ 5 माइनस 3 जो है वो f ऑफ 2 हो गया, ठीक है। अब f ऑफ 2 जो है अगर वो हमें पता चल जाए तो ये हम हल कर सकते हैं। f ऑफ 2 का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x की जगह पे 2 लगा दें, तो ये 4 प्लस 1 जो है 5 हो गया, तो ये 10 प्लस 5, और ये 15 वैल्यू आ गई। उम्मीद है कि ज़्यादा परेशान नहीं होंगे आप, बस एहतियात के साथ साथ करते चले जाएं, और अभी हम मज़ीद और प्रेजेंटेशंस मज़ीद लेसन्स करेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। चाहिए मज़े की।